गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं हेलो फिजिक्स और आज का वीडियो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेट करता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the force applied and the direction of force is same as that of change in momentum। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर किसी भी उसमें मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उस पे जो फोर्स लगी है वो उस चेंज ऑफ मोमेंटम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस तरफ उसका चेंज हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। चेंज इन मोमेंटम अगर बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ेगी, और अगर चेंज इन मोमेंटम घटा अगर चेंज इन मोमेंटम घटा तो फोर्स भी घटेगी। तो इसको अगर हमें मैथमेटिकली लिखना है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे तो वेक्टर है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये ट्रायंगल साइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं तो ये साइन यूज करते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है ये मोशन का। क्यों? क्योंकि इसको हम रियल लॉ भी कहते हैं न्यूटन लॉ में। ये इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये रियल लॉ क्यों कहते हैं इसको। और एक और बात, इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिलती है कि फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिलती है, हम देखते हैं अब कैसे मिलती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये। ठीक है, तो हम डेल्टा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा कि कहते हैं डेल्टा पी भी लिखा हुआ मिलेगा, वो सेम ही होता है। पी और एम भी यहाँ मैंने खोल के लिख दिया ऐसे पहले से। तो चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास टाइम्स वेलोसिटी, मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी टाइम्स मास into initial velocity। So force is directly proportional to mass times final velocity into mass times initial velocity upon time। अब हम यहाँ मास दोनों में कॉमन है तो मास को हम वो ले सकते हैं ब्रैकेट के बाहर और उसको ब्रैकेट के अंदर। तो ये हमने ले लिया। अब हमने मोशन चैप्टर में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। सेकंड, यहाँ दूसरा कलर यूज करते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी जो कहती थी कि v वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, अब इसी को हम घुमा फिरा के ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि ये यही है सेम। तो हम इस वाले पार्ट को हम एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, फोर इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब ये हटा के अगर हमें मतलब दिखाना है कि ये इक्वल टू और उस वाले उसमें लाना है, तो ये हटाने पे एक कांस्टेंट लग जाता है प्रोपोर्शनैलिटी का।
एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। अब इसमें एक चीज देखने वो है लायक है कि फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, मास की होती है केजी, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन जब किसी एक बॉडी पे लगाए तो एक न्यूटन की कितनी वो है, एक न्यूटन क्या कर सकता है अगर हमें जानना है, तो एक न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चला सकता है। ठीक है, तो ये वो उसकी पावर है। अब तो हम इससे जान सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम देखा जाए, अगर हम न्यूटन को ब्रेक करें तो न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ और कुछ है नहीं। तो यानी ये k की जो वैल्यू है, ये k की वैल्यू, k को हम नहीं भी रखे तो भी इक्वेशन सही है, यानी k की वैल्यू इज 1 और फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन आती है इससे, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। बस इस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू एंड बाय।